दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए देसी ड्राइविंग स्कूल को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों इतनी गर्मी में आप रोड में एक बार नंगे पैर पैदल चल के देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि रोड कितनी गर्म रहती है और आपके पाँव की हालत भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हमारे सराउंडिंग्स में होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर रोड पे होता है। तो ऐसे में गाड़ी के टायर हमें घंटों तक रोड में बरकरार रखते हैं बिना किसी परेशानी के। तो इतनी गर्मी में उन टायरों की कैसे केयर करी जाए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। चलिए शुरू करते हैं। I've been on my grind. दोस्तों आपने कई केसेस देखे होंगे और कई केसेस सुने भी होंगे कि गाड़ी का चलते चलते टायर फट गया, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई किसी की। लेकिन ये बात फैक्ट है, अगर आप अपने टायर की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो गर्मियों में आपको धोखा देते ही हैं, क्योंकि आप अपने टायरों को धोखा दे रहे हैं इसलिए। तो सबसे पहली बात है, टायर फटता क्यों है। टायर फटने का सिर्फ एक और एक रीज़न है, एक्सेसिव हीट। और एक्सेसिव हीट कैसे जनरेट होती है, ज़रूरत से ज़्यादा हीट टायर में कैसे जनरेट होती है, उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न है, आप अपने टायरों में प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करके नहीं रखते हैं। आपका टायर कितना भी नया हो और आपने प्रॉपर एयर फिल नहीं करी है, तो हाईवे में अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा चला रहे हैं, आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं और आप चलते जा रहे हैं, तो वो टायर फटेगा ज़रूर। क्योंकि आपने जब टायर में हवा कम भरी होती है तो वो जो टायर है प्रॉपरली रोड में एक पूरी सरफेस उसकी कांटेक्ट में नहीं होती, सिर्फ टायरों के जो बाहर के हिस्से हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं और अंदर वाला हिस्सा इस टाइप से घुमा होता है। ये टायर के बाहर के हिस्से हैं, ठीक है। और आप जब फुल एयर भरते हैं तो आप रोड में इस तरीके से ग्रिप रहती है टायरों की। अब जब आपने प्रॉपरली एयर फिल नहीं करी होगी अपने टायर में, तो इस तरीके से रोड में ग्रिप बनती है टायरों की। वो मतलब प्रॉपरली रोड के ऊपर पकड़ नहीं पाते, जिससे कि टायरों के इन कोनों में प्रेशर जनरेट होता है। सारा लोड इन कॉर्नर्स में आता है। कॉर्नर्स में अगर आपका लोड ज़्यादा आएगा तो कॉर्नर्स वहाँ से हीटअप हो जाएंगे और वहाँ से वो कमज़ोर भी हो जाएंगे। कमज़ोर होने के कारण जो है बाद में आपके, अगर आप लगातार चलते रहते हैं इसी कम हवा के साथ, तो वो फट भी जाएंगे। तो ये रीज़न रहता है कम हवा भरने के कारण। और दूसरा रीज़न ये रहता है कि आपकी अगर गाड़ी का टायर अपनी यूटिलिटी कंप्लीट कर चुका है, वो पुराना हो चुका है या फिर उसमें कट लगा है या फिर वो ख़राब है किसी वजह से, तो आप उस टायर को इस गर्मी में बिल्कुल चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो आपका साथ नहीं देने वाले हैं आपकी लॉन्ग जर्नी में। हो सकता है शॉर्ट जर्नी में भी वो आपको धोखा दे जाए। इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रिकमेंड करूँगा कि आप अपने गाड़ी के अगर टायर बिल्कुल सही सलामत है और वो 50,000 के आसपास चल चुके हैं, तो आप इंतज़ार मत कीजिए। क्या होता है, जनरली लोग पैसा बचाने के चक्कर में उसको 10, 20, 30 हज़ार किलोमीटर फालतू चला देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती गाड़ी की, हम इसको चला लेंगे, हम काम चला लेंगे। लेकिन काम चलाने के चक्कर में आपका काम ख़राब ना हो जाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर टायरों में नाइट्रोजन भरवानी क्या ज़रूरी है। बिल्कुल, आप पॉसिबल है, आप टायरों में नाइट्रोजन भरवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भरवाइए, क्योंकि नाइट्रोजन के कुछ अपने फ़ायदे हैं। और जो हमारी नॉर्मल एयर होती है उसमें जो मॉइस्चर भी होता है साथ में, क्योंकि जो हम टायरों में जो हवा भरते हैं वो हमारी आसपास की एयर होती है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस एयर में मॉइस्चर भी होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है। और जब हम उसको टायरों में अपने भर देते हैं और उसको रोड पे चलाते हैं गर्मी में, तो आपको पता है कि जो नेचुरल एयर होती है जब वो गर्म हो जाती है तो वो उसको ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो टायरों के अंदर वो ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब टायरों के अंदर वो एक प्रेशर जनरेट करती है। अगर आपका टायर वीक है और आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं और आपने नेचुरल एयर भर रखी है, नेचुरल कंप्रेस्ड एयर भर रखी है अपने टायरों में, तो उनके चांसेस फटने के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो टायर हीट अप होते ही आपका जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप जर्नी से पहले आप अपने टायर प्रेशर, जो आपने गाड़ी का जो टायर प्रेशर रिकमेंड किया है गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने, वो भरवाइए। और लगभग 2 या 3 घंटे की अगर आप जर्नी करते हैं गर्मियों में हाईवे पे, तो आप अपना प्रेशर चेक करके देखिएगा, तो प्रेशर आपको ज़रूर इंक्रीज़ हुआ मिलेगा। तो नाइट्रोजन के क्या फ़ायदे हैं? नाइट्रोजन, कहते हैं कि नाइट्रोजन टायरों को ठंडा रखती है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि नाइट्रोजन गर्म नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर नहीं होने के कारण वो एक्सपेंड नहीं होती, आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग ट्रिप्स में गर्मियों के मौसम में नाइट्रोजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकती है। और दूसरी चीज़, नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर के मॉलिक्यूल से काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आप अपनी गाड़ी में अगर आप नेचुरल एयर भरवाते हैं तो आपको जो है कम से कम महीने में दोबारा रिफ़िल करवाने की ज़रूरत पड़ती है अपने टायरों को। लेकिन जब आप अपनी गाड़ी के टायरों में नाइट्रोजन फिलअप करवाते हैं तो उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन ईजिली लीक नहीं होता। नाइट्रोजन अगर टायरों में भरी हुई है तो वो सेम प्रेशर में काफ़ी दिनों तक चलता है, लगभग 3 से 4 महीने, 6 महीने आप कह सकते हैं। और आपको बार बार हवा भराने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका जो टायरों में प्रेशर रहता है वो स्टेबल रहता है। कांस्टेंट आप नहीं कह सकते, लेकिन जो ये हवा निकलने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी के टायरों में हवा जो है बरकरार रहती है, जिससे कि आपकी गाड़ी का माइलेज जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। नेचुरल एयर में कभी क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी चलाई नहीं, आपने गाड़ी खड़ी रखी, तो उसमें से जो है आप एयर प्रेशर आपको डिक्रीज़ मिलेगा। अगर आप 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद अगर आप अपना एयर प्रेशर चेक करते हैं तो अगर आप, कई बार क्या होता है हम प्रेशर चेक करना भूल जाते हैं, हम कम एयर प्रेशर में गाड़ी चला लेते हैं, जिससे कि हमारा माइलेज जो है गाड़ी देती नहीं है। और दूसरा, कम एयर प्रेशर में अगर हम हाईवे पे निकल जाएं तो टायर फटने के भी चांसेस रहते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और तीसरा फ़ायदा है कि एयर जब लीक ही नहीं होगी, अगर कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा, स्टेबल प्रेशर बना रहेगा, तो आपके टायर वियर एंड टियर कम होंगे। आपके टायर जो है ख़राब बहुत देर में होंगे नेचुरल एयर के कंपैरिजन में। एक डिमेरिट्स है नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। जहाँ पर ये नाइट्रोजन आपके टायरों में डाली जाती है, लगभग 40 से 50 रुपये पर टायर के हिसाब से अभी इंडिया में चार्ज लिया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप अपने 5 टायरों में नाइट्रोजन अगर फिल करवाना चाहते हैं तो आपको 200 से 250 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो एक आप खर्च करते हैं तो इसका एक सर्टेन बेनिफिट मिलता है आपको, ये आप लोग समझ जाएंगे। तो ये थी कुछ खास बातें जो हमने ध्यान रखनी है हाईवे में जाने से पहले। टायरों का जो हमने केयर करनी है अपने, और क्योंकि पूरी गाड़ी का लोड टायरों के ऊपर होता है। अगर टायर ही ब्रस्ट हो गया चलते चलते तो बैलेंस करना गाड़ी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जिससे कि आपको तो नुकसान हो ही सकता है, आपके साथ साथ जो और लोग हैं रोड में चलने वाले और जो गाड़ियां हैं उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अपने आप टायर की जांच पहले कर लीजिए, और जो ज़रूरी बातें हैं उनका ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।